Hello everyone. Today I am going to discuss colonialism and post colonialism. Okay, what is the difference between them? और हमारा स्पेसिफिक फोकस रहेगा पोस्ट कॉलोनियलिज्म पर. ओके, पहले डिफरेंस जान लेते हैं. कॉलोनिज्म इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेशन विच इन्वॉल्व्स द सब्जुगेशन ऑफ वन पीपल टू अनदर. ओके, कॉलोनिज्म मतलब जब एक कंट्री के लोग किसी दूसरी कंट्री या लैंड पर जाके अपना कब्जा जमा लेते हैं या उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, उसे कॉलोनिज्म कहते हैं. वहाँ पे सब्जुगेशन है, सब्जुगेशन ऑफ लैंड एंड पीपल. ठीक है, वो आपका कॉलोनिज्म है. जैसे कि हम ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं, ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उन्होंने हम पर रूल किया. ओके, वो कॉलोनिज्म है. अभी हमें डिफरेंस जानना है कॉलोनिज्म वर्सेस पोस्ट कॉलोनिज्म. इट इज़ रिटन ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन यूजिंग कॉलोनीज एज अ सेटिंग्स. तो कॉलोनिज्म लिटरेचर, ओके, अगर कोई लिटरेचर कॉलोनिज्म है तो वो कॉलोनाइजेशन के दौरान यानी उसी एरा उसी टाइम पीरियड के दौरान लिखा गया होगा और कॉलोनीज उसकी सेटिंग नहीं होंगी. ठीक है, ऑफन रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलोनाइज़र, यानी जो हम पर रूल कर रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है. पोर्ट्रेज कॉलोनाइजेशन एज अ करेक्ट प्रोसेस, उसको करेक्ट प्रोसेस बताने की कोशिश की जाती है. अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए ये हैं क्योंकि जो रूल कर रहा होगा तो कोई इसके खिलाफ नहीं जाने की कोशिश करेगा, इसीलिए ये दो स्टेटमेंट या ये दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं. ऑफन पोर्ट्रेज इंडिजिनियस पीपल एंड कल्चरल प्रिमिटिव और सेवेज, जो वहाँ के लोकल आदमी रहेंगे, जो लोकल पीपल रहेंगे और जिनका कल्चर रहेगा उसको मतलब थोड़ा अनसिविलाइज्ड, ओके, प्रिमिटिव, सेवेज, अनसिविलाइज बताने की कोशिश की जाएगी कि हम आए हैं आपकी कंट्री में तो हम आपसे बेटर हैं, हम आपको सिखाएंगे. ओके, आपका कल्चर या आप के जो लोग हैं वो इतने बेटर नहीं है, इतने सिविलाइज नहीं है. सो दैट इज़ कॉलोनाइजेशन. बट हमारा फोकस इधर है पोस्ट कॉलोनिज्म पर. पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में. तो अगर कभी किसी वर्ड के बाद पोस्ट लग जाए यानी कि बाद का टाइम पीरियड, बाद की चीज़ें. पोस्ट कॉलोनिज्म मीन्स इट इज़ रिटन टू रेसिस्ट और अपोज कॉलोनाइजेशन. कॉलोनाइजेशन को रेसिस्ट करने के लिए ये वर्क लिखे जाते हैं, पोस्ट कॉलोनिज्म लिटरेचर लिखा जाता है. रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉर्मर कॉलोनाइज्ड, जो कॉलोनाइज हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है. पोर्ट्रेज द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन के दौरान क्या प्रॉब्लम्स हुई उसको दिखाया जाता है, शो किया जाता है. अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब इंडिजिनस पीपल, प्लेसेस एंड प्रैक्टिसेस टू काउंटरएक्ट द स्टीरियोटिपिकल इमेजेस पोर्ट्रेड बाय द कॉलोनाइजर. जो कॉलोनाइजर जिन्होंने हम पर रूल किया तो उन्होंने हम लोग को अनसिविलाइज बताया, वाइल्ड बताया, सेविस बताया, प्रिमिटिव बताया कि हम लोग इतने कैपेबल नहीं हैं. तो उस इमेज को गलत ठहराया जाता है पोस्ट कॉलोनिज्म लिटरेचर के दौरान कि नहीं, वो गलत है, हम लोग ऐसे नहीं हैं. ठीक है, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है, स्टीरियोटाइप मतलब जब आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई इमेज फिक्स कर लेते हैं कि वो ऐसा ही होगा, आप प्रेजुडिस रखने लगते हैं, आप प्री कंसीव्ड ओपिनियन रखने लगते हैं, आप पहले से मान लेते हैं कि वो ऐसा ही होगा जबकि नहीं भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस. सेकेंड वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे. इफ़ यू गॉट समथिंग फ्रॉम द वीडियो देन लाइक द वीडियो, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट.